हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की घोषणा की जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर किनको यह पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई थी। पहला क्वेश्चन ये है कि 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है 128 है। ये नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे है पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया जाएगा। तो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद है पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। और भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। इसको एग्जाम में कभी कभी ऑर्डर वाइज लगाने के लिए दे दिया था। तो भारत रत्न तो वैसे ही डिफरेंट है, तो भारत रत्न सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं कि इनमें से जो सबसे बड़ा है वो दूसरे स्थान पे, उससे जो छोटा है वो तीसरे स्थान पे, और जो सबसे छोटा है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, देने की घोषणा की गई, 4 लोगों को। पद्मश्री टोटल 17 लोगों को, और उसके बाद है पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 107 लोगों को देने की घोषणा की गई थी। और इस बार और बात कर लेते हैं, तो इस बार 2022 में भारत रत्न किसी को भी नहीं देने की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे 2022 में पद्म पुरस्कारों की विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल 34 महिलाएं हैं जिन्हें 2022 का पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद कितने विदेशी भारतीय व्यक्ति हैं, एनआरआई जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। तो टोटल 10 एनआरआई व्यक्ति हैं। कितने व्यक्तियों को 2022 का मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल 13 व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2022 में कितने व्यक्तियों को भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई। तो इसमें इस बार किसी को भी नहीं इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2022 में कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे पद्म विभूषण तो 4 व्यक्तियों को। नेक्स्ट यहाँ पे है कितनी महिलाओं को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो टोटल इसमें 34 महिलाएं हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, कितने विदेशी प्रवासी भारतीयों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल जो भारतीय विदेशी हैं जिन्हें एनआरआई बोलते हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 2022 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 13 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जिनकी मृत्यु के बाद इन्हें यह सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। उसके बाद यहाँ है भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई और पहली बार यह 1954 में दिया गया था। उसके बाद से हर वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन इनकी नामों की घोषणा की जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे साल हैं जब इसे नहीं दिया गया था। तो पहला है 1978 में नहीं दिया गया था किसी को भी, 1979 में किसी को नहीं दिया गया था। उसके बाद है 1993 में किसी को भी नहीं दिया गया था, और एक और है 1997 में भी किसी को नहीं दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में किया गया। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो पद्म विभूषण किन्हें दिया गया, 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उनके नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूँकि 4 व्यक्ति हैं तो इंपॉर्टेंट नाम याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखते हैं प्रभा आत्रे, इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध कला के क्षेत्र से है और इनके बारे में कुछ डिटेल करते हैं। प्रभा आत्रे एक महान कलाकार एवं महान विचारक, संगीतकार एवं लेखक हैं।
यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के शीर्ष गायिकाओं में से एक हैं। इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और 1990 में पद्म भूषण, 2002 में पद्म विभूषण, पद्म श्री यहाँ पे होगा, ठीक है, 2002 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, पहला हो गया प्रभा आत्रे और दूसरा किन्हें दिया गया? दूसरा दिया गया राधे श्याम खेमका। इन्हें मरणोपरांत दिया गया और इनका जो क्षेत्र रहा है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। 1982 में वे गीता प्रेस के कल्याण पत्रिका के संपादक बने। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता प्रेस कहाँ पर है, तो यह गोरखपुर में स्थित है। 3 अप्रैल 2021 को काशी में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बिपिन रावत, जो कि अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया था एक प्लेन क्रैश में, ठीक है। बिपिन रावत, इन्हें मरणोपरांत दिया गया और इनका जो क्षेत्र रहा है सिविल सर्विस के क्षेत्र में। इनका जन्म 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक 3 साल तक यह सेना के प्रमुख रहे और उसके बाद भारत के यह पहले सीडीएस रहे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुर्नूल में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे जो चौथा दिया गया है पद्म विभूषण, वह दिया गया है कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह को दिया गया, ठीक है। कल्याण सिंह के बारे में मरणोपरांत इन्हें दिया गया और पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने के 1991 में और दूसरी बार जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे 1997 में। 21 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया। तो इनकी जो ऑबचरी है वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बात करते हैं, इनके नाम पर अयोध्या के अयोध्या मार्ग का नाम बदलकर कल्याण सिंह मार्ग रखा गया है। इनके काल में सबसे बड़ी घटना बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, अब उसके बाद बात करते हैं, अभी तक पद्म विभूषण हो गया, उसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण जो पुरस्कार है टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया? 17 व्यक्तियों का। ये नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। पहला तो दिया गया गुलाम नबी आज़ाद को, ठीक है, 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। दूसरा विक्टर बनर्जी, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया और यह पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, गुरमीत वाबा, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया और इन्हें पंजाबी लोक गायिका हैं। उसके बाद यहाँ बात करते हैं बुद्ध देव भट्टाचार्य, यह कौन है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम हैं और उसके बाद इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि किन्होंने 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, तो बुद्ध देव भट्टाचार्य। नेक्स्ट यहाँ पे है स्वामी सच्चिदानंद, लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। वशिष्ठ त्रिपाठी, इन्हें भी लिटरेचर एवं एजुकेशन के क्षेत्र में। नटराजन चंद्रशेखरन को ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, जो कि भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक, चेयरमैन और एमडी हैं, इनके ही अकॉर्डिंग यह भारत का इतना नाम हुआ पूरे विश्व में, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारत बायो जो कोविशील्ड वैक्सीन है कोविड की, तो वो इन्हीं की कंपनी द्वारा डेवलप की जा रही है। उसके बाद माधुर जाफरी, जो कि अभिनेत्री हैं, इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद देवेंद्र झाझरिया 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक, 2020 में पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल दिलाया था। यह भाला फेंक प्लेयर हैं, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राशिद खान, जिन्हें कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजीव महर्षि, सिविल सर्विस के क्षेत्र में। सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई, जो कि गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं और यह दोनों ही भारतीय हैं। नेक्स्ट, साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में स्थित है। संजय राजाराम, मरणोपरांत साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। प्रतिभा रे, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में।
नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री की बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया और भारत रत्न हो गया। अब यहाँ पे है पद्मश्री। याद रखिएगा, भारत रत्न 2022 में किसी को भी नहीं सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पद्मश्री जो है भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान है। अगर इनको ऑर्डर वाइज में बिठा लेंगे तो पहले आएगा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री चौथा आएगा। पद्मश्री से टोटल 107 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पर कुछ नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं हैं और सारे नाम याद भी नहीं हो सकते, तो कुछ जो चर्चे में रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सुमित अंतिल, खिलाड़ियों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कितने खिलाड़ियों को दिया गया? सुमित अंतिल इंडियन पैरालंपिक और जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है, इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, पैरा बैडमिंटन के। इन्हें भी 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। इन्हें कौन नहीं जानता, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक हैं और इन्होंने भी 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अपने नाम किया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को दिलाया। इन्हीं के स्मरण में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा के बाद इनको कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पहले तो बनाया गया भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी अभियान के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और दूसरे कई पद भी दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ है शंकर नारायण मेनन चुनडाइल। ठीक है, यह कलारी पयट्टू स्वदेशी मार्शल आर्ट हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे फैजल अली डार, जम्मू कश्मीर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट वंदना कटारिया, जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उसके बाद यहाँ ओनी लेखरा की बात करते हैं। तो ओनी लेखरा यहाँ पे हैं पैरा निशानेबाज हैं। 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थी? तो यह थी ओनी लेखरा। इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में समापन ये हो गया। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में दिलाया और यह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट ब्रह्मानंद शंखोलकर। ठीक है, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। सोनू निगम, यहाँ पे कुछ विशेष व्यक्ति आ जाते हैं। सोनू निगम जो कि गायक हैं। प्रहलाद अग्रवाल जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। नजमा अख्तर जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। टी सेनका एओ जिन्हों भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है जेके बजाज जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। राम सहाय पांडे जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो नंबर ऑफ कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया, कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति किस स्थान से संबंधित है। जैसे खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा किस स्थान से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। इसी तरह इनके स्थान भी पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये पूछा जाता है कि इस बार कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया, कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार की पहली बार कब वितरित किया गया था? 1954 में दिया गया था। ठीक है, कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से इस बार किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये था पद्म पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। आपको बता दें कि करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको बता दें कि ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 और जनवरी को भी इंक्लूड करते हुए टॉपिक वाइज वीडियो कवर कराए जा रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करेंगे। थैंक यू।